जहां मुंबई महानगर पालिका मुंबई को साफ सुथरी और सुविधायुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर महानगर के स्थानीय रहवासी और नगर सेवक भी महानगर की जो सुविधाएं हैं मानवाधिकार के नियमानुसार लोगों को प्रशासन को जो सुविधाएं उपलब्ध कराती है उसको लोगों तक पहुंचाने की कार्य काफी हद तक स्थानीय लोग और नगर सेवक मिलकर कर रहे हैं। उसी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ गोरेगांव स्थित राम मंदिर का। यहाँ पे कम से कम 50,000 की आबादी है और पिछले 5 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, फिर भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधा का अभाव है। न रात में देखेंगे तो स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है, सीवर है, रोड नहीं है, यातायात की कमी है और यहाँ पे मुंबई शहर की सड़कें चौड़ी करने के लिए जो रोड चौड़े किए गए, ऐसे लोगों को यहाँ बसाया गया। अब ऐसे लोगों को यहाँ आना और किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधा न देना, ये एक महाराष्ट्र शासन का अन्यायकारी कृत्य था। उसके साथ हम सब लोगों ने लड़े। यहाँ के स्थानीय रहवासी डॉक्टर सुलेमान भीमानी, उन्होंने एक लंबी लड़ाई MMRDA के साथ किया। हमने यहाँ पर राम मंदिर विकास परिषद का आयोजन किया जिसमें 3,500-4 हजार लोगों ने हिस्सा लिया और जो जो नागरिक सुविधा यहाँ होनी चाहिए प्राथमिक पहले टप्पे की, वो आज हमने काम का शुरुआत किया है। दूसरे टप्पे में हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक हेल्थ पोस्ट हो, यहाँ पर महानगर पालिका की स्कूल हो बच्चों को पढ़ने के लिए और पुलिस चौकी हो। रेलवे स्टेशन का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसके लिए उन्होंने यहाँ के सांसद का भी संपर्क किया था। उनका जो अनुभव आएगा वो कहेंगे। यहाँ पर BST के लिए एक प्लॉट आरक्षित है, वो आरक्षित प्लॉट का जल्द से जल्द ताबा लेकर यहाँ BST डेपो बनाना चाहिए, ऐसी भी हमने मांग की थी। आरक्षण का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट चल रहा है। आने वाले 3-4 महीने में वो प्लॉट भी BST हस्तांतरण करेगी। यहाँ से अलग अलग जगह पर मुंबई शहर में बसे जाए, रेलवे स्टेशन बने, एक अच्छी नागरिक सुविधा यहाँ के लोगों को प्राप्त हो। इसके लिए हम सब लोग साथ में मिलकर विकास परिषद का आयोजन किया के माध्यम से आज यहाँ पे काम की शुरुआत हुई है। एक बार जनजागृत हो जाती है तो फिर प्रशासन को उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। जो IAS ऑफिसर 2-2 महीना मीटिंग अपॉइंटमेंट देते हैं, वो सामने से बुलाकर कहते हैं कि आइए आपके क्या क्या इश्यूज है और हम वो जल्द से जल्द सेटल करते हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि यहाँ के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। तो उनके बेसिक अधिकार है, जो संविधान में अधिकार दिए हैं, वो अधिकार प्राप्त करने। हम हमारे घर के अंदर जो 225 फुट का घर है उसमें हम कोई सुविधा नहीं मांग रहे। जो सुविधा एक आम आदमी को मुंबई शहर में मिलनी चाहिए वही मांग कर रहे हैं। देखिए, बारिश के पहले क्या काम होना चाहिए? सड़क चाहिए, स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए, बारिश का पानी जाने के लिए गटर होनी चाहिए, सीवर लाइन होनी चाहिए, यही सारी चीजें होनी चाहिए। जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि राम मंदिर विकास परिषद का जब हमने आयोजन किया तब उस समय पर हमने कोई पार्टी के आधार पर काम नहीं किया था। पार्टी की राजनीति चुनाव के समय पर होती है और जब चुनकर आते हैं तो सभी लोगों के जनप्रतिनिधि होते हैं, जो बुलाते हैं उनको फंसाते हैं और उनका काम करते हैं। तो यहाँ पर पार्टी के माध्यम से संदेश देने का कोई सवाल नहीं है। संदेश केवल एक ही देना चाहता है कि जो लोग मुंबई महानगर पालिका को, महाराष्ट्र शासन को, भारत सरकार को टैक्स देते हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर आप अन्याय करेंगे तो यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है। भारत सरकार को टैक्स देते हैं तो रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बनना चाहिए? कम से कम 10 साल से उशिरा रेलवे स्टेशन बन रहा है, ऐसा हम सुन रहे हैं। महानगर पालिका को टैक्स दे रहे हैं तो सड़कें क्यों नहीं बननी चाहिए? महाराष्ट्र शासन को टैक्स दे रहे हैं तो BST का डेपो क्यों नहीं बनना चाहिए? ऐसे बहुत सारी समस्या है, लेकिन जनता जागरूक हुई है और प्रशासन भी अब जागरूक हो चुका है। प्रशासन सहकार कर रहा है। आने वाले दिनों में हम चाहते हैं राम मंदिर परिसर एक अच्छा परिसर बने, जो लोग देखने आए कि अगर कहीं राम मंदिर का विकास किस प्रकार से विकास परिषद के माध्यम से हुआ है और उसके माध्यम से हमने जनता को, प्रशासन को नजदीक लाने का नगर सेवक के नाते प्रयत्न किया था, वो प्रयत्न सफल हुआ है।
यहाँ के नगर सेवक दिलीप पटेल ने बताया है कि 50,000 आबादी वाले इस इलाके में स्थानीय लोगों के प्रयास के कारण यहाँ प्रशासकीय सेवाएं कुछ पैमाने पर उपलब्ध हुई है। महाराष्ट्र शासन के MMRDA के विकास योजनागत यहाँ राम मंदिर और विकास सभा का आयोजन किया गया था ताकि यहाँ प्रशासन ध्यान दे। उदाहरणार्थ महानगर पालिका के स्कूल, रोड, स्ट्रीट स्टेशन का निर्माण और BST बस सुविधाएं, इन प्रशासन की प्राथमिक सेवाओं का लाभ यहाँ की जनता को हो, जिसका प्रयास स्थानीय लोगों के साथ मिलकर किया जा रहा है और प्रस्ताव MMRDA के पास पहुंचाया गया है। राम मंदिर विकास परिषद में आगे नगर सेवक ने बताया कि जनता के अंतर्गत हर मुद्दे पर प्रशासन को ध्यान देना अनिवार्य है और मुंबई के हर इलाकों में प्रशासकीय सेवा मिलनी चाहिए। जब लोग प्रतिनिधि चुनकर भारत सरकार को चलाती है, तब लोगों से जो टैक्स लिए जाते हैं, इसका इस्तेमाल लोगों को दिए जाने वाली सुविधाओं के लिए होना आवश्यक है। इससे यह मालूम होता है कि मुंबई विकास योजना के तहत प्रशासन लोगों को प्रशासकीय सुविधाएं दिए जाने पर ध्यान दे रही है। यह वाकई रह रहे स्थानिक लोगों के कहने से नजर आता है। 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। जब 24 साल का था तब मैं यहाँ रहने आया था। आज मैं 63 ईयर्स का हो रहा हूँ। जब से नगर सेवक दिलीप पटेल बने हैं, तभी से इस इलाके में कुछ प्रगति हुई है। उसके पहले किसी ने इस इलाके का ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, स्टेशन का मैं 40 साल से इंतजार कर रहा हूँ। 40 साल से खाली वादे किए जा रहे हैं, स्टेशन इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, लेकिन आज तक स्टेशन नहीं बना है। अभी मेरी अधिकारियों से ये गुजारिश है, रेलवे अधिकारियों से, मंत्रिमंडल से, चीफ मिनिस्टर से, कि ये ओटी वाला स्टेशन 40 साल से निलंबित है, नहीं बन रहा है, उसको जल्दी से जल्दी फाटक बंद करके तुरंत काम शुरू किया जाए। और गाड़ी में जिस दिन यहाँ की पब्लिक चढ़ेगी, उस दिन ये हमको एहसास होगा कि आज स्टेशन बन गया, क्योंकि 40 साल का सफर बहुत लंबा बीत चुका है। अब और ज्यादा इंतजार करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो रेलवे अधिकारी नम्रता पूर्वक यह निवेदन किया जाता है कि जल्दी से जल्दी फाटक को बंद करे और रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर कर जल्दी से जल्दी स्टेशन का कार्य शुरू करके उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जी इतने कार्यशील और प्रयत्नशील हैं कि आज उनकी बदौलत जो ये हमारा दबी हुई हमारी इच्छाएं और जो हमारी मंशाएं, जरूरतें थी, दब गई थी, उनके आने से वापस जागृत हो चुकी है। और ये एक कर्मशील व्यक्ति हैं, इनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। और ये जो चाहेंगे तो इस इलाके का विकास पूरी तरह से जरूर होगा। मैं सभी मुंबई निवासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये जो काम हुआ है वो सिर्फ संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, उसके अधिकार में लड़ा हूं, कानून से लड़ा हूं। मैं खुद स्वयं दिल्ली जाके मानव अधिकार में मैंने गुहार लगाई कि यहाँ पे 30,000 लोग, 4,500 फैमिली जो यहाँ पे रहती है, वो सब ह्यूमन यानी इन ह्यूमन में रह रही है। ना यहाँ पे सड़क है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, ना सैनिटेशन है। तो जब मानव अधिकार को मैंने ये DVD और फोटोग्राफ दिए तो उन्होंने महाराष्ट्र स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक लेटर लिखा। इसके बदौलत ह्यूमन राइट्स कमीशन ने MMRDA और कलेक्टर को एक नोटिस दी कि 4 वीक के अंदर अगर इनका काम आप शुरू नहीं करते हो तो हमारे दायरे के अंदर जो भी होता है वो हम करेंगे। तो मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि अगर हम जाग जाते हैं और प्रशासन को जगाते हैं तो प्रशासन को हमारा जो मूलभूत अधिकार है वो हमें देना पड़ेगा और उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। जनता का यहाँ पे पूरा सहयोग है, सभी जनता मेरे साथ में खड़ी रहती है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम सब साथ में एक मिलजुल के लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाना हो या कमिश्नर के पास बैठना हो। जो हमारा मूलभूत अधिकार है वो हमें चाहिए, हमें और कुछ चाहते हैं हम, बस यही मेरा संदेश है। और MMRDA ने यहाँ प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन लोग के लिए यहाँ वसाहत बनाई थी और उसमें काफ़ी त्रुटि रह गई थी, जैसे सड़क का निर्माण, स्ट्रीट लाइट और काफ़ी जैसे कह सकते हैं कि जो नागरिक आम सुविधा चाहिए जैसे सफाई, ये सब व्यवस्था काफ़ी अपूर्ण थी। आज जनता के संवाद के कारण MMRDA इस आसर पे आई, ये काम BMC का है, BMC कहती है MMRDA का। तो ये कहने का अर्थ ये है कि सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं लेकिन एक दूसरे पे थोप रही हैं।
तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सरकारी एजेंसियाँ आगे के इस तरह का अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके करें तो आम जनता को इससे सहूलियत मिलेगी। लोगों के कहने के मुताबिक संवैधानिक तारीखों से इस इलाके का विकास होना आवश्यक है। इनके कहने के मुताबिक एमएमआरडीओ को ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत नोटिस दिया था और जनता के सहयोग से इस परिषद द्वारा मूलभूत सुविधाएं मुहैया की जाएगी। काफी प्रयासों के बाद यह बेस्ट की सेवा शुरू हुई है। अब स्टेशन का निर्माण, बच्चों को स्कूल निर्माण कार्य जल्द से जल्द हो, इसलिए यह परिषद रखी गई है। अभी जो फिलहाल जो काम हो रहा है राम मंदिर के अंदर, ये सब देख के खुशी होती है कि भाई चलो इतने साल से जो पेंडिंग काम पड़ा था, अभी हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई 40 साल से इंतजार कर रहे हैं रेलवे का, यहाँ स्टेशन बनेगा, यहाँ से बच्चे लोग का मतलब आसानी होगी। अभी यहाँ जाना है तो या तो जोगेश्वरी जाना पड़ता है या तो इधर गोरेगांव जाना पड़ता है। हाँ, अच्छा लगा, तसल्ली हुई। हाँ, ऐसी काम होना चाहिए। और अगर अभी हमारे साथ अभी कर रहे काम, उनको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पर उनके साथ में है और ये तो काम कराने के लेना है। जब मैं यहाँ पे रोड वाइंडिंग में हमको यहाँ पे स्थलांतर किया गया, तब यहाँ की स्थिति बहुत विकट थी। लोगों को यहाँ पे चलना भी रोड से ठीक चलना भी बहुत भारी गिर रहा था। ये चैम्बर भी खुले सब थे, इसमें एक औरत गिर के उसका पैर भी टूट गया था। बाद में शिकायत करके हमने वो चैम्बर भी बनाया। फिर भिमानी को लेके मैंने रेलवे का भी जो रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए परीक्षण किया, तो वहाँ पे 2008 में वो रेलवे का प्लेटफॉर्म बनना था और किसी कारण वो लंबाते गया और लोग भी परेशान होते गए। और यहाँ के जो पुनर्वसन में हमको डाला रास्ता रुंदीकरण, और रास्ते का रुंदीकरण जहाँ हो रहा है वो रास्ता तो अच्छा हो गया, लेकिन हमको जिस जगह डाला वहाँ पे रोड का कोई ठिकाना ही नहीं था। और अभी जो काम हुआ है वो बहुत पूर्व वेग से हो रहा है, क्योंकि वो भिमानी साहब और पटेल साहब ने यहाँ पे काफी परिश्रम किया है, क्योंकि ये काम नामुमकिन की तरह था। क्योंकि आज अपना देश आजाद हुआ, हर जगह पे खेड़े गांव में लाइट गई है, वहाँ पे लाइट का बंदोबस्त हुआ, स्ट्रीट लाइट गई, लेकिन गोरेगांव जैसे मुख्य शहर में आज की तारीख में स्ट्रीट लाइट नहीं है। वो बहुत खेत की बात है। और लोग यहाँ पे राह पे चलते, बस भिमानी जी ने चालू किया और बस चलते तो ऐसे लगता है कि अपन समुद्र में प्रवास कर रहे हैं, होड़ी में जा रहे हैं। लोगों की हालत बेकार हो रही है। तो ये रास्ते का जो काम अभी चालू किया काफी अच्छा काम है। इस तरह 40 साल से नगर विकास योजना के तहत यहाँ के प्रगति का कार्य हर साल से होता आ रहा है, परंतु इस वर्ष प्रशासकीय ज्यादा सेवाएं शुरू हुई है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थानीय लोगों के प्रयासों के साथ साथ यहाँ के नगर सेवक के जरिए प्रशासकीय सेवाओं का लाभ जनता प्रयास से ले सकती है।